माननीय मुख्यमंत्री जी जॉब सीकर्स ना बना के जॉब क्रिएटर्स बन रहे हैं। आप रोज़गार देने वाले बने से और उन योजनाओं का बेनिफिट लेके काफ़ी युवा, मेरे काफ़ी फ्रेंड सर्किल में भी काफ़ी लोग जो है इसका स्कीम का बेनिफिट लेके अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं सर। ये इन्होंने आप 5 लाख का लोन लिया, उस पर से इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और 6 से 7 लोगों को रोजगार दिया। अखिलेश यादव जी खाली भ्रम पैदा करते हैं और कुछ नहीं। जिसको भी काम करना है, स्किल्ड नौजवान है, युवा है, उसको नौकरियां भी जितनी संभव हो जा रही उनको दिया जा रहा है। बाकी अपना व्यवसाय करने के लिए भी रोजगार के लिए जोड़ा जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट, अमौसी एयरपोर्ट, यहाँ का 2 कॉरिडोर यहाँ बन चुका है और ये रिवर फ्रंट का फेज 2 तैयार होने वाला है। वंदे भारत आ चुका है, शौचालय आ चुका है, लोगों को नौकरियाँ मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि बाबा का बुलडोजर अब लोगों के हाथों में है। कहा जाता है कि बाबा का बुलडोजर लोगों के दिलों में भी निवास करता है और आज एक युवा हैं उत्तर प्रदेश के, इनके हाथों में बाबा का बुलडोजर है और इस पे ये लिखा रखे हैं कि बाबा का बुलडोजर। यहाँ लिखा है कि अब यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, सब चंगा है। ये सीएम योगी कहे थे एक मंच से और इस चीज़ को आप लिखा रखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय पांडे है। अच्छा, ये क्या आप इस समय ये बुलडोजर लेके क्यों घूम रहे हैं बाबा का? ये देखिए, एक्चुअली मैं पहले बात तो बताना चाहूँगा, इसकी मेरी मैन्युफैक्चरिंग है खुद की, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे किसी को भेंट करने के लिए लाया हूँ, मुझे किसी को देना है, भेंट करना है सर। क्या करते हैं आप? मेरा जो है मैन्युफैक्चरिंग का काम है, मेरा टॉय मैन्युफैक्चरिंग का काम है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो मैंने एज अ क्वालिटी इंजीनियर मैंने गुड़गांव मानेसर में वर्क भी किया हुआ है और प्रेजेंट टाइम में मैंने खुद का अपना व्यवसाय शुरू किया, बिजनेस शुरू किया है। मेरा टॉय मैन्युफैक्चरिंग का काम है जी। तो जिस तरीके से आप अपने स्किल को उतार रहे हैं, जो सरकार कह रही है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बनने के लिए कहती है, स्किल डेवलपमेंट की बात करती है सरकार, तो ये जो आप अपना हब लगाए हो, जो आप अपना बिजनेस कर रहे हो, रोजगार कर रहे हो, सरकार की तरफ से इसमें क्या क्या सहायता आपको मिल रही है? देखिए, ये जो मैं अपना रोज़गार कर रहा हूँ, इस रोज़गार को जो मैं आज एक अलग लेवल पे कर रहा हूँ, ये सिर्फ उसी माननीय मुख्यमंत्री जी से ही संभव हो पाया है। मैंने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की एक स्कीम है उत्तर प्रदेश सरकार की, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, और दूसरी स्कीम है इनकी सीएम युवा योजना है। इसमें 5 लाख का लोन मिलता है युवाओं को, और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 5 लाख का लोन मिलता है और उसमें 5 लाख की सब्सिडी भी मिलती है। ये भी मेन बात है। और उसी योजना का मैंने लाभ उठा के मैंने अपना बिजनेस को स्टार्ट किया। जब मैंने शुरू किया था तो मात्र एक मैं अकेले करता था। प्रेजेंट टाइम में मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, मैंने 6 लोगों को रोज़गार भी दे के रखा हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के भी बारे में सोच रहे हैं कि उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे रोज़गार में उनको जोड़ा जाए। तो उसी के योजना का लाभ लेके मैं प्रेजेंट टाइम में वर्क कर रहा हूँ। और मेरा जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ लखनऊ में ही सीमित नहीं रह चुका है, ये बनारस हो, प्रयागराज हो, राजस्थान तक इसकी जो है डिमांड है, सप्लाई है, मैं दे रहा हूँ, कर रहा हूँ। क्या लगता है जिस तरीके से मौजूदा सरकार, योगी सरकार, केंद्र की सरकार स्किल डेवलपमेंट की बात करती है, स्किल इंडिया की बात कही जाती है, स्वरोजगार की बात की जाती है, तमाम जो आरोप लगाए जाते हैं आज सरकार पे, कहा जाता है कि सरकार में जॉब नहीं है, नौकरियाँ नहीं है, लोग बेरोजगार हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है देश में? देखिए, मैं पहली बात तो ये बताना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि रोज़गार नहीं लोगों के पास, बेरोज़गार है, तो कोई भी गवर्नमेंट हो, ऑल ओवर इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट सभी युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, कोई भी गवर्नमेंट हो, ये संभव नहीं है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी सीएम युवा हो, मुख्यमंत्री स्वरोजगार हो, PMEGP है, काफ़ी तरह की योजनाएं हैं जिनके थ्रू माननीय मुख्यमंत्री जी जॉब सीकर्स ना बना के जॉब क्रिएटर्स बन रहे हैं। आप रोज़गार देने वाले बने से और उन योजनाओं का बेनिफिट लेके काफ़ी युवा, मेरे काफ़ी फ्रेंड सर्किल में भी काफ़ी लोग जो है इसका स्कीम का बेनिफिट लेके अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं सर। ये बताइए, जब से इस चीज़ के बारे में आपको पता चला, सीएम रोजगार स्वरोजगार योजना के बारे में पता चला, आपने सारे अप्लाई किए, आप अपना हब लगाएं, आप अपनी बिजनेस को शुरू किए, कितना बदलाव आया आपके जीवन में इस चीज़ से? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इसकी राजस्थान तक मेरी सप्लाई जा रही है, ठीक है ना। बनारस, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर सब जगह जा रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि अगर आदमी इतना मार्केट कवर कर रहा है तो उसकी जीवन में परिवर्तन जरूर आया है। तो इसका असल क्रेडिट किसको देना चाहेंगे कि गवर्नमेंट कितना सपोर्टिव है आपके साथ इस चीज़ को? अगर गवर्नमेंट आपको वो सारी सुविधाएं ना देती, वो सारी तमाम योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, तो क्या आप चीज़ें इतने बड़े स्तर पे ले जा पाते? ये जो मैं इतने बड़े स्तर पे इसको काम कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी के ही बदौलत संभव हो पाया है।
अगर ये स्कीम ना होती तो मुझे इसका बेनिफिट ना मिलता, और बेनिफिट ना मिलता तो मैं पैसे के अभाव में जो है पीछे ही रह जाता। लेकिन हमारे माननीय यशस्वी तपस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा युवाओं के बारे में, और उन्हीं की बदौलत मैं अपने व्यवसाय को एक ऊंची लेवल पे, ऊंचाइयों पे ले जा रहा हूँ धीरे धीरे से। अखिलेश यादव कहते हैं कि मौजूदा सरकार में युवा बेरोजगार है, युवा हताश है, युवा निराश है। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? अखिलेश यादव जी खाली भ्रम पैदा करते हैं और कुछ नहीं। जिसको भी काम करना है, स्किल्ड नौजवान है, युवा है, उसको नौकरियां भी जितनी संभव हो जा रही उनको दिया जा रहा है। बाकी अपना व्यवसाय करने के लिए भी, रोजगार के लिए जोड़ा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, और ये विपक्ष के लोग सिर्फ और सिर्फ भ्रम पैदा कर रहे हैं बस। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भी सरकारी योजना है उसमें कोई जाति नहीं देखी जाती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे OBC हो, ST, कोई भी कैंडिडेट हो, सभी को बराबर में जो है उस योजना का लाभ दिया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, उसका लाभ आप लोग ले पा रहे हैं? आम जनता ले पा रही है? उत्तर प्रदेश के युवा ले पा रहे हैं जो अलग अलग वर्गों से आते हैं, अलग अलग धर्म से आते हैं, अलग अलग जातियों से आते हैं? सबका साथ सबका विकास की योजना के साथ ही मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं, और सारे समाज के लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है, और सारे समाज इसमें आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ एक ही समाज नहीं, सारे समाज के लोग बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं लोग कहते हैं मुस्लिम नाराज़ है, इसमें जितने मुस्लिम के भी काफ़ी लोग युवा जो हैं इसमें इस योजना का बेनिफिट ले रहे हैं, अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कोई भेदभाव नहीं करते हैं। सर ये बताइए, पिछले 9 साल में उत्तर प्रदेश कितना बदल चुका है? कितने बदलते यूपी को आप देखे हैं? पिछले जितनी भी मुख्यमंत्री जी ने सरकार चलाई हमारे योगी जी ने, सारी की सारी उन्होंने देखा होगा आपने, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने काम किया है। लखनऊ में चाहे ग्रीन कॉरिडोर हो, चाहे फ्लाईओवर हो, माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा से हर जगह अच्छे से अच्छा काम हो रहा है। ऐसे उन्होंने काफ़ी चेंजेस ला के रख दिया हुआ है प्रेजेंट टाइम में। और चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे हमारी बहन हो, चाहे बेटियाँ हों, सभी लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ऐसे चलिए, आप बहुत एक बड़ी बात कहें, जो उद्यमी हैं उत्तर प्रदेश सरकार, आज उत्तर प्रदेश कहा जाता है, योगी CM योगी कहते हैं कि यूपी अब जॉब लेने नहीं जाएगा, यूपी के युवा जॉब लेने नहीं जा रहे हैं, बल्कि दूसरे जगह के युवा यूपी में जॉब लेने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश को अब हम उस तरीके से जॉब हब बना देंगे, इस तरीके से इंडस्ट्री लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इधर यमुना एक्सप्रेसवे के साइड में वहाँ पे लगाया जा रहा है। फिर अपने यूपी में अलग अलग जगह, यूपी के गोरखपुर में, तमाम क्षेत्रों में जिस तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया स्टेब्लिश किया जा रहा है, सरकार की इस नीति को किस तरीके से आप देखते हैं एज ए युवा? देखिए, एज अ युवा मैं बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे बिज़नेस के लिए हो, चाहे एंटरप्रेन्योर के लिए, चाहे व्यवसाय के लिए बहुत ही अच्छी पहल कर रहे हैं। चाहे यमुना एक्सप्रेसवे हो या काफ़ी चीज़ें वो कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, 25 सितंबर से 29 सितंबर नोएडा में यूपी कॉन्क्लेव एक्सपो लगता है, जिसमें सारे युवा एंटरप्रेन्योर्स को मौका मिलता है, फ्री प्लेटफॉर्म मिलता है, जिसमें वो ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनल बायर्स भी आते हैं, B2B मीटिंग भी होती है, जिससे उनका व्यवसाय, उनका रोजगार आगे बढ़े थे। इसके पहले की सरकारों में ये सब सारी सुविधाएं, ये सब सारी व्यवस्थाएं आपको कभी मिली है? पहली बात तो ये, पहले की सरकारों में ऐसी कोई योजनाएं नहीं आती, जो आती भी थी तो उनका धरातल पे कोई प्रारूप नहीं दिखता था। चक्कर लगाते रहो, कोई पैसा नहीं मिलता। लेकिन जितनी माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, मैं आपको बताऊंगा, मैंने जिस दिन अप्लाई किया था, मात्र उसके 15वें दिन ही मेरा लोन स्वीकृत हो गया था, मेरे अकाउंट में पैसा आया था। कितना लोन मिला था सरकार की तरफ से आपको? मैंने प्रेजेंट टाइम में 5 लाख का लेकर लोन रखा हुआ है ऐसे। और मतलब आज यूपी का वो युवा जो पढ़ा लिखा है, जो अपना रोजगार खुद करना चाहता है, जो अपना व्यवसाय खुद करना चाहता है, अगर उसके अंदर स्किल है, टैलेंट है, तो वो इस योजना का लाभ ले सकता है और अपने खुद ही जॉब क्रिएटर बन सकता है। मैंने क्या बताया, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं BBD का पास आउट हूँ। गुड़गांव मानेसर में मैंने एज अ क्वालिटी इंजीनियर 3 साल जॉब किया है, और उसके बाद जो है से मैंने अपना खुद का रोज़गार स्टार्ट किया है ऐसे। तो आपके पास स्किल है, आपके पास टैलेंट है, और उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, काफ़ी योजनाएं चल रही जिससे आपकी स्किल बढ़े और आप रोज़गार से जुड़ते जाएँ। तो उत्तर प्रदेश सरकार में इस युवाओं को कितना मौका मिल पा रहा है? जैसे ये अभी बाबा का बुलडोजर लेकर आए हैं, ये कह रहे हैं कि हमको सरकार के द्वारा तमाम योजनाओं का लाभ मिला और आज हम अपने प्रोडक्ट खुद बना रहे हैं और लोगों को अपने साथ साथ 5-6 और लोगों को रोजगार दे रखे हैं। बिल्कुल सही इन्होंने कहा है। सरकार जो है जितने पढ़े लिखे युवा हैं उनको प्रेरित कर रही है कि स्वरोजगार करिए और आप बड़ी कंपनी बनाएं, बड़ा जो है
स्पोर्ट करिए। आज ये जो है एक बिल्डोजर लिए लकड़ी का घूम रहे हैं और कल इनकी फैक्ट्री होगी, लोहे का बिल्डोजर बना करके बेचेंगे, क्योंकि जब इनके अंदर उत्साह है कि हम ये छोटा जो है उद्योग करके करोड़पति बनेंगे। जब करोड़पति बन जाएंगे तो धीरे धीरे करोड़पति बने तो अरबपति बनने में देर नहीं लगेगी। प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और ऐसे युवा प्रेरित करें लोगों को, और सरकार जो है सबसे आगे काम करेगी और 27 में यही लोग जिताएंगे। यही युवा जो है आगे का कर्णधार हैं। आप युवा हैं, 27 में विधानसभा चुनाव आने वाला है, युवा किस तरफ जा रहा है, क्या किस मूड में है युवा? इसी युवा के ही बल पे आप देखिएगा 27 में तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी की से, देखिए 2027 युवाओं से। हमारे महाराज जी सत्ता में आने वाले हैं। अखिलेश जी के हाथ में चाबी रहेगी, चाबी इस बुलडोजर की। यहाँ ड्राइवर बैठेंगे और इस सीट पे हमारे राजा बन के मुख्यमंत्री जी बैठेंगे, ड्राइवर अखिलेश भैया रहेंगे। देखिए 27 में मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता दे रहा हूँ कि बाबा की सरकार आएगी। ये श्रीमान जी जो लेके बैठे हुए हैं, थोड़ा इधर घुमाइए, ये देखिए उन्होंने आते आते आत्मनिर्भर भारत स्टार्ट किया था और आज हमारे श्रीमान जी उसी पे चल रहे हैं। 5 लाख का लोन मिला। युवाओं को आज जो मौजूदा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है यूपी में और देश में, लोगों को आत्मनिर्भर बना रही है। बिल्कुल बना रही है, साथ प्रमाण आपके सामने खड़े हैं भाई। ये इन्होंने आप 5 लाख का लोन लिया, उस पर से इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और 6 से 7 लोगों को रोजगार दिया। इससे बड़ा आत्मनिर्भर आपको क्या चाहिए? लोगों को क्या कहेंगे जो कॉकरोच बन के घूम रहे हैं, कह रहे हैं ना रोजगार है, ना जॉब है, ना कुछ है, सारी व्यवस्थाएं बेकार हैं। काकरोच जनता पार्टी, दोहरा चेहरा आम जनता पार्टी, दोहरा चेहरा किसान यूनियन। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ आप जाके चैनल खोल के चेक कर लीजिए, कोई किसी भी बड़े चैनल पे, वहाँ पर किसान यूनियन धरना देने आ चुकी है। सोचिए पेपर का मुद्दा उठकर और किसान यूनियन के पक्ष में जाकर खड़ा हो गया। आप कैसी बात कर रहे हो? अगर पेपर लीक हुआ था तो मैं भी उसका विरोध कर रहा था। मैं बोला था हमारी सरकार में पेपर लीक हुआ है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप पेपर लीक को छोड़ो, आप उस प्रदर्शन के दौरान आप बोल रहे हो RSS मुर्दाबाद, आप बोल रहे हो BJP मुर्दाबाद। ये आपके देशद्रोही जैसे आप हरकतें कर रहे हो, ये आपको बोलना चाहिए था। आप युवा थे, आप विदेश से आए थे, हमें भी लगा कि आप जैसे अखिलेश भैया आए थे ना 5 साल पहले, तो हमें लगा कुछ करेंगे, वो भी कुछ नहीं किए। हमको लगा आप आएंगे, आप करेंगे। आप तो छोड़ो, वो तो 5 साल की इसी तरह कुर्सी चला लिए थे क्योंकि उनके नाम से दर्ज हो गया था, 5 साल का मोहर लग गया था। आप तो वो भी नहीं कर पाए। आप क्या किए हो? आप नए नए ये जो फंड आ रहे हैं वहाँ से यूज़ कर रहे हो, उनको सपोर्ट कर रहे हो। तो 27 में जो चेहरा है बाबा का ही है, और बाबा बहुमत से प्रेसिडेंट से जीत के और बड़ी गद्दी पे जाएंगे केंद्र में आके। हाँ, अखिलेश यादव कह रहे हैं 2027 का जो चुनाव है वो आखिरी चुनाव होने वाला है। अगर बीजेपी जीत गई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। लोकतंत्र नहीं खत्म हो जाएगा, उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। देखिए एक लोकतंत्र कैसे खत्म हो जाएगा है भाई? लोकतंत्र आज का है, सन 5 का है। लोकतंत्र नहीं, कभी नहीं खत्म होने वाला है, वैसे का वैसे ही चल रहा है। खाली उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी, जैसे यूपी के अंदर से कांग्रेस की पार्टी खत्म हो गई है। ये काल्पनिक बन चुकी है हम लोगों के लिए, यूपी वालों के लिए कांग्रेस पार्टी काल्पनिक बन चुकी है। वैसे अगर 27 में अखिलेश की कुर्सी फिर से आएगी तो नहीं, लेकिन उनकी कुर्सी के अंदर कुर्सी अगर जाती है तो ये भी एक तरीके से 27 में काल्पनिक बन जाएंगे। तो उनको पता है काल्पनिक होने के बाद उनके बारे में क्या चर्चाएं होती हैं, ये विपक्ष से अच्छा कोई जान नहीं सकता है। क्योंकि 15 साल में इन्होंने काल्पनिक के नाम पे जो ये ढोंग किया था इन्होंने, और 70 साल जो कांग्रेस ने जो किया था सब पता है। ये बताइए 9 सालों में योगी सरकार कैसा काम की है? कैसा काम किया आप बताइए, कैसा काम नहीं किया है? जेवर एयरपोर्ट, अमौसिया एयरपोर्ट, यहाँ का 2 कॉरिडोर यहाँ बन चुका है, और ये रिवर फ्रंट का फेज 2 तैयार होने वाला है, वंदे भारत आ चुका है, शौचालय आ चुका है, लोगों को नौकरियाँ मिल रही है, कई भर्तियाँ कांस्टेबल की हो गई, वन विभाग की हो गई, जितनी भी भर्तियाँ हैं सब बराबर आ रही हैं। अखिलेश सरकार में जितनी भर्तियाँ आती थी उसके पहले रद्द हो जाती थी, इनकी सरकार में जितनी भर्तियाँ आ रही हैं सब बराबर चल रहा है, बराबर लोगों को रोजगार मिल रहा है। और क्या चाहिए? अभी कल की मैं न्यूज़ आपको बता दूंगा, वन विभाग में वैकेंसी निकली थी, उसमें एक लड़की आई थी केवल पेपर देने। सोचिए सरकारी विभाग, एक लड़की पेपर आई थी और दौड़ने के लिए, पता है दौड़ होती है ना, वो पैदल ऐसे थे चल रही थी, पैदल चलकर सरकारी नौकरी का प्रमाण पत्र लिए। इससे आसान और इससे अच्छा कार्य और इससे अच्छी पार्टी आपको मिलेगी? कहीं नहीं मिलेगी। कहा जाता था कि यही उत्तर प्रदेश में भाई भतीजावाद होता था, जातिवाद होता था, उन्हीं लोगों को नौकरियां मिल पाती थी सरकारी, उन्हीं लोगों को सरकारी नौकरियां मिल पाती थी जिनके लोग सीट पे बैठे थे, जिनके लोग सत्ता में हुआ करते थे। अपने जातिगत लोगों को ही नौकरियां दिलवाते थे नेता लोग। क्या लगता है इसकी कितनी सच्चाई है? देखिए जात पात की आप बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जात पात राजनीति से नहीं हुई है, जात पात घर से स्टार्ट हुआ है। हमारी जो भाभी हैं वो ठाकुर हैं,
आपको पता नहीं पता है? जिस दिन वो घर से अपना बेलना लेके निकलेंगे बाहर ना, उस दिन समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगा। तो पता है, भैया यादव, भाभी ठाकुर, दोनों हो गए ना जात पर स्टार्ट वहीं से, और वो घर से उठ के राजनीति संसद तक पहुंच चुका है। लेकिन क्या है, बीजेपी सरकार में वो होने ही नहीं दे रहे हैं। उनको सीधे पता है काम करेंगे, सबको पता है जनता जाग चुकी है, युवा आज का जाग चुका है। जो बड़बड़ाएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, जो कार्य करेगा, जो विकास करेगा और जो जनता की बात को दोहराएगा जीतने के बाद, समझ रहे हैं, वही पार्टी में दोबारा आएगा और सत्ता में दोबारा वही आएगा। ये समझिए आप। क्या नाम हुआ? अनिल पांडे। अच्छा, क्या लगता है 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता किसको देखना चाहती है? देखिए, ये कहना तो नहीं चाहिए, ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है। 2027 में जनता योगी आदित्यनाथ को देखना, गद्दी पे बैठना देखना चाहती है। अखिलेश यादव कह रहे हैं 2027 आखिरी चुनाव होगा और भाजपा का छुट्टी हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। ये मुंगेरी लाल के सपना देखना बंद कर दें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को कोई भी शख्स इस समय, कोई उनके विपक्ष में कोई है ही नहीं है कि योगी जी को कहीं डिस्टर्ब कर सकता है। पब्लिक उनके साथ डायरेक्ट जुड़ी हुई है, पब्लिक सब देख रही है कौन हमारे लिए काम कर रहा है, कौन किसके लिए काम कर रहा है। हमारे योगी आदित्यनाथ जो भी काम करते हैं वो कोई जात पात देख के काम नहीं करते हैं। वो जो कोई भी कंपनसेशन प्रोग्राम लाते हैं तो ये एक बेंच मार्क बनाते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो ठाकुर हैं तो आपको मिलेगा, आप ब्राह्मण हो तो आपको मिलेगा। एक बेंच मार्क, उस कैटेगरी के नीचे अगर आप हैं तो आपको लाभ मिलेगा। और आप सर्वे करा लीजिए पत्रकार महोदय, 90%, 99% जो है आम पब्लिक को, जो आम जो लोअर कास्ट है या मुस्लिम कह लीजिए, उनको 99% लाभ मिल रहा है। क्या लगता है जो सरकार की जितनी योजनाएं हैं योगी सरकार की, उत्तर प्रदेश में जो हकदार है आम जनता को योजनाओं के सभी लाभ मिल रहे हैं? बिल्कुल, आम जनता को जो उसका राइट वे है उसको पूर्ण रूप से लाभ मिल रहा है। डायरेक्ट पैसा उसके अकाउंट में पहुंच रहा है, घर घर में लोगों को पानी, शुद्ध पानी मिल रहा है। इस सरकार में क्या चाहिए? इस सरकार में जीरो टॉलरेंस पे जो गुंडा माफिया सब अंदर हो जा रहे हैं। और तो आपको क्या चाहिए? आपको क्या लगता है कि पिछली सरकार जितनी भी रही हैं कभी ऐसे आपने देखा? आप देखिए, जहाँ यहाँ लखनऊ की बात कर रहा हूँ, लखनऊ में कितना जो लैंड जिहाद था, कितना लव जिहाद होता था, आज कितनी गुंडई माफिया होती थी। कहीं आपको रोड पे दिखता है ये सब चीज़ें? नहीं दिखता है। इसका रीज़न यही है कि योगी आदित्यनाथ जो सरकार आज तक हिस्ट्री में, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आज तक कभी भी ऐसा मुख्यमंत्री आपको हमारे देश में प्राप्त ही नहीं हुआ। ये हमारे देश का सौभाग्य है, हमारे उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे जैसे हमारे युग में हमारे योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री प्राप्त हुए हैं, जो सभी का साथ, सभी का विकास में विश्वास रखते हैं। 10 में से कितना नंबर देंगे योगी सरकार के कामों के लिए? 10 में, इसमें तो आपसे मुझसे पूछना है, 10 में मैं 10 नंबर इनको दूंगा योगी जी को, क्योंकि योगी जी ने जैसा काम किया है अभी तक जितने मुख्यमंत्री है केवल अपने जातवाद के लिए काम किया है, अपने जात के लिए काम किया है। लेकिन हमारे योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने जात पात नहीं देखा। उन्होंने किसी भी कैटेगरी को एग्जाम लेते हैं, हेल्ड कराते हैं, अगर जो लड़का उस टैलेंटेड है उसको नौकरी मिलेगी और जो टैलेंटेड नहीं है उनको नौकरी नहीं मिलेगी। तो चलिए देखिए, ये यूपी की जनता है और अपनी राय रख रही है कि उत्तर प्रदेश में किसको जनता ला रही है, उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में किसको चुनने जा रही है। आप इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें द न्यूज़पेपर।